जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। आपके ढेर सारे प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, गुड विशेस के लिए, जेन्युइन कंसर्न के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और खुद के साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, मुझे भी इंस्पायर करने के लिए कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आ सकूं। इन सभी के लिए नेहा का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक बार फिर नेहा हाजिर है आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग के साथ, जहां पे हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि आने वाले 72 घंटों में आपने क्या कुछ रिसीव करना है। जी हाँ, आने वाले 72 आवर्स कैसी एनर्जी लेकर के आएंगे आपके लिए, किस तरह की चीजें होनी हैं, कौन कौन सी पॉजिटिविटी आ रही है, सिचुएशन में कुछ सुधार होगा या सिचुएशन वैसे ही स्टक एंड स्टैग्नेंट सी रहेगी, और अगर सुधार होता है तो कैसे सुधार आपको दिखने को मिल सकते हैं, क्या बदलाव आपको दिखने को मिल सकते हैं आने वाले 72 घंटों में। आज की रीडिंग में हमने यही जानना है। और चूंकि ये रीडिंग पाइल्स में कंडक्ट की है मैंने, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, तो आप किसी भी ऑप्शन का चुनाव करके आज की रीडिंग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है राशि के अनुसार। तो पहले पाइल में है अर्थ एलिमेंट्स, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि है तो आप देखेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। वहीं पे अगर आप हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। पाइल नंबर 3 लेकर के आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को, एंड पाइल नंबर 4 में है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नाउ सेकंड ऑप्शन कि आपको अगर अपनी राशियों के बारे में नहीं पता है तो आप इन क्रिस्टल स्टोन्स का चुनाव कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में है पॉजिटिविटी एंड लव का स्टोन। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 3 में है जॉय एंड पाइल नंबर 4 में है लाफ। दिस इज 3, दिस इज 4। तो इनमें से जो क्रिस्टल स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो वर्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने पाइल का चयन कर सकते हैं। नाउ तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका सन साइन अलग है, मून साइन अलग है। इन सब के अनुसार अगर आप रीडिंग्स देखते हैं, यानी कि सारी राशियों को फॉलो करते हैं और अलग अलग पाइल्स में आपकी राशियां हैं, तो बेशक आप अलग अलग पाइल का चुनाव कर, यानी कि एक से ज्यादा पाइल का चुनाव कर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कि आपको पता है कि आपकी राशियां कौन सी हैं, बट अपने पाइल का क्रिस्टल स्टोन से ज्यादा आपको किसी और पाइल का क्रिस्टल स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि उस पाइल में भी आपके लिए बेशक कोई ना कोई मैसेजेस जरूर हैं। हेंस आप अपने पाइल के साथ साथ में उस स्टोन वाले पाइल का चुनाव भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपकी पाइल सिलेक्शन के लिए, जिनमें से आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना केवल इन राशियों के ये नाम, बल्कि उसके साथ साथ में इन क्रिस्टल स्टोन्स के नाम भी मिल जाएंगे। तो चाहे तो वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज कर लें, अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड हो और फिर बढ़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ फॉर द प्रॉपर पाइल सिलेक्शन। बट गाइज, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि भले ही राशि के अनुसार ये रीडिंग कंडक्ट की जा रही है, हाउएवर बहुत से लोग एक साथ रीडिंग को देखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें रेजोनेट करें ही। हेंस कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो आप जब भी देखेंगे, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे और किसी ना किसी तरीके से ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और एनर्जी आपके साथ में जितनी भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करे गाइस, पूरी करे, आधी करे, थोड़ी करे, बट आपने एनर्जीज को जरूर क्लेम करना है, ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है। अगर कुछ गिफ्ट्स या सरप्राइजेस निकलते हैं आने वाले 72 घंटों के लिए, तो उन्हें भी क्लेम करना है और ईश्वर को अपना थैंक यू देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गाइडेंस को भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि गाइडेंस यूनिवर्सल होती है और कभी ना कभी ये हमारे काम जरूर आती है। और ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, तो आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को बिलोंग कर सकते हैं। आपका जेंडर, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो सकता है। हेंस इन सारी चीजों को परे रखते हुए आपने रीडिंग को देखना है और जितना कुछ आपके साथ में मैच करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही फोकस रहना है। एंड वीडियो अगर पसंद आए, प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला 72 घंटा आपके लिए किस तरीके का चेंज लेकर के आ रहा है, क्या कुछ है जो आपको मिलने वाला है और यूनिवर्स की ओर से आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ऑल द बेस्ट।
नंबर 1, तो जिन्होंने भी चूज किया है पहले पाइल को, यानी कि पॉजिटिविटी के क्रिस्टल स्टोन को, या फिर जिनकी राशि है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सो सबसे पहले है मेजर अरकाना, और मेजर अरकाना लेकर के आया है द टावर। और चूंकि मेरे लिए ये कार्ड जो है ये बतलाता है एक सॉलिड फाउंडेशन के बारे में। टावर यानी कि सब कुछ इस तरीके से क्रिएट करना, सब कुछ बॉटम लाइन से स्टार्ट करना, जहां पे उस चीज की नींव यानी कि वो जो फाउंडेशन है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि उसकी नींव को भी कोई हिला ना सके। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स जो सबसे पहला और मेजर चेंज मैं देख रही हूं आपकी लाइफ में आता हुआ, आपके हर एक उस डोमेन में आता हुआ, जो कि इस वक्त थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, वो ये है कि आप अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पहला स्टेप लेना चाहिए, कहीं ना कहीं आप मुझे उसकी तैयारी करते हुए दिख रहे हो सकता है इस वक्त की सिचुएशन आपकी वैसी ना हो जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ डिसबैलेंस सी एनर्जी हो सकती है आपकी वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या डोमेस्टिक लाइफ में। बट इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ये कार्ड मुझे बताता है कि आपने कहीं ना कहीं किसी सॉलिड चीज को तैयार करने के बारे में सोचना है। समथिंग यू आर गोना क्रिएट, यहाँ पे क्रिएशन बहुत ही स्ट्रांगली चैनल हो रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो नेक्स्ट 72 आवर्स रहेंगे हर तरीके से चीजों की जांच पड़ताल का और एक सॉलिड स्टेबल फाउंडेशन की तैयारी का। लेट्स सी टैरो क्या कहता है। आई मीन द अदर कार्ड्स, ये भी टैरो ही है, मेजर अरकाना, बट अदर कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार, वंस अगेन मेजर अरकाना, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ऑल राइट, विथ किंग ऑफ कप्स। सो एक चीज यहां पे दिख रही है कि इवन इफ आपकी राशि अगर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई दूसरी राशि, यानी कि अगर ये आपका सन साइन है तो मे बी आपका मून साइन, वीनस या एसेंडेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। नॉट फॉर ऑल बट यस फॉर सम ऑफ यू। नाउ इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मैं ये देख रही हूँ कि सबसे बड़ी बात कि आप इमोशनली मैच्योर्ड बन रहे हो सकता है अब तक इमोशंस की वजह से या फिर इमोशनली बहुत ज्यादा हाई रन करने की वजह से आप कुछ डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे थे, जिसमें कि आपसे कुछ एक गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का जो हर्जाना है वो आपने बहुत ही गंदे तरीके से भुगता है। और कहते हैं ना कि जब इंसान को ठोकर लगती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड बन जाता है, हर जगह पे वो फूंक फूंक के कदम रखता है, और वही एनर्जी में आपके अंदर गैदर होते हुए देख रही हूँ। बट इवन इफ अगर आप इमोशनली मैच्योर्ड की एनर्जी में रहने वाले हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी में भी रहोगे। गो गेट अ काइंड ऑफ अ पर्सन। हालांकि अगर आप टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हैं तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे जो इस सन साइन, मून साइन को बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं हर वक्त किस वे में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाए, उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, कहीं ना कहीं ये दिमाग आपका हर वक्त चलता रहता है। ऑल्सो बीइंग एन अर्थ साइन, आप रूटेड तो रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, बट कई बार आप इमोशनल भी हो जाते हो, एंड स्पेशली अपने कनेक्शंस में, यानी कि जिनसे कि आप जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं हर वक्त की इक्वल गिव एंड टेक हो, कहीं ना कहीं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वो मान सम्मान दें जो कि आप उनको देते हो, और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन हो। बट एज बिकॉज हो सकता है अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ठोकरें खाई हैं, बहुत ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट किया है और उन्होंने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है, जिसकी वजह से कई बार आप खुद भी टूट गए हो। तो मैं ये देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपने अपने आप को हील भी करना है। आपने बेसिकली अपने उन पास्ट की सारी चीजों को कहीं पीछे दफना करके अपनी इंद्रियों पे काम करते हुए, अपने 7 चक्रास पे काम करते हुए आपने आगे के बारे में सोचना है, यानी कि आने वाले कल के बारे में सोचना है। ऑल्दो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, रादर यहाँ पे फायरी एनर्जी है। सो मैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट देख रही हूँ, और ऐसा मूवमेंट जो बेसिकली ढेर सारे इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, ढेर सारे मोटिवेशन से भरा हुआ है। और चूंकि आप इमोशनली मैच्योर्ड की एनर्जी में रहोगे, यानी कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा आपने बैलेंस्ड पाना है, हील्ड पाना है। सो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मैं ये देख रही हूँ कि जिन कामों को अब तक आपने पेंडिंग छोड़ दिया था, या मे बी आपका मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपने उसे पूरे पैशन के साथ लेकर के आगे चलना है।
सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। साथ ही साथ कुछ लोगों के यहाँ पे मैं किसी न किसी तरीके की विश पूरी होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आपने ईश्वर से कुछ फरियाद की है, कुछ उनसे बहुत ही शिद्दत से मांगा है, तो कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मैं आपकी उस फरियाद को पूरा होते हुए देख रही हूँ। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस गाइज। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स जो रेस्पेक्ट या जो लॉयल्टी, जो ऑनेस्टी, जो ट्रस्ट आप लोगों से चाहते हो, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है अपने स्पाउस से या अपने घर परिवार के लोगों से जो बेसिकली अब तक नहीं मिल पा रहा था। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में देख रही हूं कि आपने वही पैशन, वही लव, केयर, अफेक्शन, वही इमोशन जो बेसिकली आपके अंदर हैं, उन सारी चीजों को अट्रैक्ट करना है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वाओ गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है अगले 72 घंटे की। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आउटसाइडर, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ आपको जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, वो आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स लेके बढ़ रहे हैं। फ्रेंडशिप का प्रपोजल हो सकता है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी तरह का पार्टनरशिप का प्रपोजल भी हो सकता है। कोई आपको ये कह सकता है कि भाई चलो मिल करके हम काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए रोमांस एंड पैशन भी नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो समझ लीजिए कि किसी नए इंसान के साथ में दोस्ती हो सकती है, एंड एग्जैक्टली वैसा ही इंसान जैसा कि आपको चाहिए। ग्रेट। सो नेक्स्ट 72 आवर्स तो आपके लिए कुछ इस तरीके का रंग दिखाने वाला है। पॉजिटिव वाइब्स रहने वाली हैं आपकी। आप खुद फायरी एनर्जी में रहोगे, अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर्ड फील करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे माँ तारा की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। सो आप में से जितने भी लोग माँ तारा के भक्त हैं या माँ काली के भक्त हैं, क्योंकि माँ तारा माँ काली का ही एक रूप है, तो चाहे आप माँ काली के भक्त हो या माँ तारा के भक्त हो, अगले 72 घंटे तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर एकदम झरझर करके बरसने वाला है। आपकी मुराद पूरी हो रही है। कोई बहुत पुरानी विश जिसको कि या तो आप मांग के भूल गए हो या फिर बड़ी ही शिद्दत से आप एवरी डे उस विश के लिए प्रेयर कर रहे हो, तैयार हो जाइए। अगले 72 घंटों में आपकी वो विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से फ्लर्टेशियस स्वभाव में रहोगे। अपने दोस्तों के साथ फ्लर्ट करना, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ में फ्लर्ट करना, और मे भी आपके पार्टनर आपके साथ में फ्लर्ट कर सकते हैं। थोड़े से खुशमिजाजी अंदाज में वो आपसे कुछ कह सकते हैं, आपको लुभाने के लिए हो सकता है, या आप रूठे हुए हो तो आपको मनाने के लिए भी हो सकता है। तो बहुत ही मजेदार एनर्जी है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए और देखते हैं ऑथेंटिसिटी। ओके, सो हियर इन व्हाट आई एम गेटिंग गाइस कि आप ना कुछ अपनी नई पहचान बनाना चाहते हो जो कि औरों से अलग हो। आप भीड़ में भी अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं मानते, ऐसा मैं देख रही हूं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको लगता है कि है तो सबसे अलग, और यूनिक होने के कारण कहीं ना कहीं ये आपको एक नई पहचान देगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई नया आइडिया हो सकता है, या फिर कुछ आपके दिमाग में हो सकता है खिचड़ी पक रही हो अभी कि नहीं मुझे ये चीज करनी चाहिए या इस वे से इस चीज को करना चाहिए। तो हो सकता है कि अब तक आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, या वो टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल करें उस बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मैं ये देख रही हूं कि आपने अपनी इस नई पहचान को क्रिएट कर ही लेना है। एंड विथ रिगार्ड टू दिस आप कुछ मुझे स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए दिख रहे हो। अभी तक शायद सोच विचार चल रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है लोगों की बातें सुन रहे थे, या फिर उनकी बातों को सुन करके उस पे आपका मंथन चल रहा था। बट कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट आई एम गेटिंग कि आपने जो सोचा है ना, जिस पर्टिकुलर चीज को लेकर के या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के, उसको एक यूनिक तरीके से करना, भीड़ से हट करके करना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ऑथेंटिक वे में उस चीज को अंजाम देते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत ही बढ़िया। व्हाट एल्स वी हैव? सी, देखा मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए ऑथेंटिसिटी के बाद ही आ गया है समथिंग न्यू। तो यस, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप कुछ तो नया करने जा रहे हो बॉस, दैट इज फॉर श्योर। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आप क्रिएट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है इसको लेकर के, यानी कि इस चीज को क्रिएट करने से लेकर के आपका कोई होमवर्क चल रहा हो, स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहे हो, लेकिन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कहीं ना कहीं आपने एक्शन ओरिएंटेड हो जाना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो दिस मैसेज इज जस्ट द कंफर्मेशन। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है नेचर के साथ कनेक्टेड हो, रदर रिकनेक्ट हो। प्रोबेबली आपको गार्डनिंग वगैरह का शौक हो, पार्क में जाना अच्छा लगता हो, या किसी प्राकृतिक चीज को गैदर करना
आपको पसंद हो, प्लांट्स वगैरह का शौक हो, गार्डनिंग का शौक हो, और ये सब आप पहले किया करते थे, बट कहीं ना कहीं इन दिनों आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गए थे या फिर काम का बॉदरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो आप अपने प्लांट्स की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, नर्सरी नहीं जा पा रहे थे, कुछ बीज खरीदने के लिए, कुछ फूल खरीदने के लिए, पौधे खरीदने के लिए। तो यस, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ इस तरह की प्लानिंग भी मैं आपकी बनती हुई दिख रही हूँ। बेसिकली आपने वो करना है जो आपको खुशी देता है। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखें तो देखिए ये मैडम कितनी खुश है, जस्ट ये प्लांट को पानी दे रही है लेकिन बहुत ज्यादा ये खुश है, इसके चेहरे में कितनी खूबसूरत सी स्माइल है। तो मैं ये देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप कुछ ऐसा करोगे जो बेसिकली आपको अंदर से खुशी देगा, जो अंदर से आपको पॉजिटिव फील कराएगा, जो अंदर से आपकी आत्मा खुश होगी कि हाँ चलो मैंने ये किया। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यस बाहर जा सकते हैं, पार्क वगैरह में घूमने जा सकते हैं, या फिर किसी नेचुरल प्लेस का ट्रिप भी लगा सकते हैं। एंड नेचुरल प्लेस मतलब कि कोई ऐसी जगह आप जाने के बारे में सोच सकते हो इन दी अपकमिंग टाइम, मे बी विद इन दिस मंथ और आफ्टर दिस मंथ, उसको लेकर के आप प्लानिंग कर सकते हो। बिकॉज हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग जरूर दिखाई दे रही है। सो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जो बेसिकली आपको अंदर से खुशी देगा। और थोड़ा सा ये प्लानिंग जो है ये भी मुझे थोड़ी सी हट करके दिख रही है, और ये कुछ ऐसा है जो सडनली ही आपके दिमाग में आएगा, समथिंग न्यू है यहाँ पे। दैट मीन्स कि हो सकता है कोई ऐसी जगह आप जाओ जहां पे आप पहले नहीं गए हो, आप गूगलिंग करो या मे बी किसी से बातचीत करो और उसी दौरान आपको लगे कि नहीं यार इस जगह तो जाना चाहिए, एक बार तो विजिट करना चाहिए। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप मुझे कुछ इस तरह के ट्रैवल प्लान्स बनाते हुए भी दिख रहे हो। ग्रेट। और अब आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो कि आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकते हैं। अगर मैरिड हो तो एनिवर्सरी का मंथ भी हो सकता है, एनिवर्सरी की डेट भी हो सकती है, आपके स्पाउस के बर्थ मंथ या डेट्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर मैच करते हैं तो अच्छी बात है, अगर मैच ना करें तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें ही मैच करेंगी। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों का जन्म का महीना अगर मैं कहूं तो फरवरी हो सकता है, नवंबर, जनवरी, दिसंबर दिख रहा है, और कुछ एक का यहाँ पे जुलाई और अगस्त भी नजर आ रहा है। अगर डेट्स की बात करूं तो 8, 17, 26, 7, 16, 25, 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28 ये डेट्स आपके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 6 हो सकता है, 7, 1 या 2 हो सकता है, और ये नंबर्स आपके लकी नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये है आपके लिए गाइडेंस। तो ये निकालने के पहले यहाँ से 3 मैसेज मैं लूंगी जो हमें बताएंगे कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स और क्या हो रहा है, क्या रिसीव कर रहे हैं आप इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो लेट्स सी, वी हैव 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं लव एंड केयर। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूं। आ गया कंफर्मेशन, यहाँ पे ढेर सारा प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है अपनों से, अपने आसपास के लोगों से। क्वालिटी टाइम विद डिस्टेंट रिलेटिव, तो हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार, कोई डिस्टेंट रिलेटिव आपको विजिट करे, या मे बी आप उनके वहां जाने की सोचो, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपने बहुत अच्छा समय बिताना है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। एंड लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन, जिसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो भाई लीजिए, आ गया कंफर्मेशन। तो अगला 72 घंटा तो बहुत ही ज्यादा लवी टवी होने वाला है, और आपके आसपास के लोग भी आपसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली एंड लविंग वे में आपके साथ कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ढेर सारा प्यार और उनकी केयर में मिलते हुए देख रही हूँ। तो शायद यही विश थी आपकी, हो सकता है आपने यही मांगा हो। तो अगला 72 घंटा तो ये सारी की सारी चीजें लेके आ ही रहा है आपके लिए। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज जो आपके लिए है वो है बी फेयरलेस एंड बोल्ड। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी से डरना नहीं है, ना अपने इमोशन से और नेगेटिव थॉट से डरना है, यानी कि नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट से, ना ही आसपास के लोगों से। कोई अगर आपको दबाने की कोशिश करे, कोई अगर आपको भड़काने की कोशिश करे, या फिर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप फेयरलेस हैं, आप बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, साहसी हैं। कहीं ना कहीं अपनी पहचान आप खुद बना सकते हैं। भीड़ में अकेले चलने का साहस आप रखते हैं गाइज। हेंस अपने इसी साहस पे काम करते हुए एकदम ऑथेंटिक वे में बोल्ड होते हुए आपने आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प एंड क्लैरिटी मिली होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, स्पेशली इस लव एंड केयर को आपने क्लेम करते हुए यूनिवर्स को अपना असंख्य धन्यवाद जरूर देना है। स्पेशली माँ काली एंड माँ तारा को आपने थैंक यू जरूर कहना है। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आ रहे हैं तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं।
किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में भी फॉलोअर बन सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस। ईश्वर से मेरी यही दुआ रहेगी कि आने वाला 72 घंटा आपके लिए ना केवल लव, केयर, अफेक्शन लेकर के आए बल्कि आपकी तो बल्ले बल्ले भी हो जाए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे। हे पाइल नंबर 2, तो चलिए जिन्होंने भी चूज किया है लव का क्रिस्टल स्टोन या फिर जिनकी राशि है जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, देखते हैं कि अगला 72 घंटा आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सो मेजर अरकाना से है हैंग्ड वन। ओके ओके, तो सबसे मेजर चीज जो हो रही है गाइस आपकी जिंदगी में इन द नेक्स्ट 72 आवर्स वो ये है कि आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अवेकनिंग होते हुए देख रही हूं। और ये अवेकनिंग कुछ ऐसी है कि अभी तक अगर किसी भी चीज में आप स्टक पड़े हुए थे, कोई डिसीजन लेने में या आगे बढ़ने में और एल्स एक्शन ओरिएंटेड बनने में, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ना आपने एक दूसरे वे से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। यानी कि आपका चीजों को देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग वो हो रहा है चेंज। एंड चूंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर कि आपने कहीं ना कहीं जिस चीज में अटके हुए थे ना उस चीज से बाहर निकल जाना है। दिस इज अ मेजर मैसेज कमिंग फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। फर्दर देखते हैं कि और क्या हो रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। सो वी हैव 5 of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, King of Wands, all right, क्या बात, 10 of Pentacles। स्पेशली आपके मनी मैटर में गाइस मुझे लगता है या तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। इन एनी ऑफ द केस मैं ऐसा देख रही हूं कि आप शायद इसी चीज में स्टक हो। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा पैसे कहीं लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको उन पैसों का रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके कुछ और एक काम अटक गए हैं, तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी वो रिकवरी हो रही है। और अगर आपने पैसे नहीं लगाए हैं और सोच रहे हो कि भाई कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपने पहले पैसे लगाए हों, पहले कहीं इन्वेस्ट किया हो और वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, तो इस वक्त आप थोड़ा सा डर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड शायद उस चीज में आप अभी स्टक हैं। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि आपने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है और सब कुछ जान करके परख करके ही आपने अपना कदम उठाना है। बीइंग एन एयर साइन आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो एंड इसके पहले जब आपने डिसीजन लिया था तो शायद आपने इमोशनली डिसीजन लिया था या फिर सारे पहलुओं को नहीं देखा था। बट इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मैं ये देख रही हूँ कि आपने बेसिकली अपनी नॉलेज एंड विजडम का इस्तेमाल करना है। बिकॉज अगर मैं आपके प्रैक्टिकल सेंस की बात करूं तो यस आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में प्रैक्टिकल हैं। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, तो आपको ये पता है कि जो भी काम आप करोगे या जिस चीज में आपने हाथ डालना है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। सो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर कि आपने अपने आप को इस तरह की स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कुछ तो तिगड़म लगाना है। बेसिकली अपने सोचने का नजरिया आप चेंज कर रहे हो एंड बहुत ही आराम से आप मुझे एक न्यू डायरेक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप चूंकि स्ट्रेटेजीज बना करके आगे चलते हुए मुझे दिख रहे हो, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को साथ लेकर के आप मुझे आगे चलते हुए दिख रहे हो, तो मैं ये देख रही हूं कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली। कुछ सॉलिड प्लान आप मुझे तैयार करते हुए दिख रहे हो, रादर मैं कहूं कि इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, जो आपको आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा फल देने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यस कहीं ना कहीं धन धान्य में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है बेस्ड अपॉन दिस करंट प्लान, करंट स्ट्रेटेजी। वाओ, ग्रेट। नाउ फॉर सम ऑफ यू ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। मोस्टली मुझे अरेंज मैरिज नजर आ रही है, बट ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है। और लव कम अरेंज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि अगर फैमिली नहीं मान रही थी आपके या आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से शादी की बात स्टक पड़ गई थी, तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स भाई आपकी तो बल्ले बल्ले। जी हाँ, जिसकी भी फैमिली नहीं मान रही थी उसकी फैमिली ने मंजूरी दे देनी है और बड़े ही धूमधाम के साथ में, हर एक तामझाम के साथ में, भाई आप तो मुझे घोड़ी चढ़ते हुए या दिख रहे हो या फिर दुल्हन के लिबास में दिख रहे हो। लाइक अगर आप फीमेल हैं तब तो आप मुझे दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं, अगर आप मेल हैं तो आप मुझे घोड़ी चढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट
कुछ तो ऐसा हो रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, एनर्जी कुछ इस तरीके की ही है यहाँ पे, जहां पे अगर परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो परिवार वालों ने मंजूरी दे देनी है, ठीक है। एंड अगर आपकी शादी की बात चल रही है, लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, जो भी सिनेरियो है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 72 घंटे में कोई ना कोई प्रपोजल डेफिनेटली आपको मिल रहा है, या फिर आप किसी ना किसी से मिल रहे हो एंड उनके साथ में आपकी शादी फिक्स होती हुई यहाँ पे दिख रही है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, या फिर जिनसे आप शादी करना चाहते हैं या करेंगे वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। ऑलराइट, इनफैक्ट जिन्होंने भी इस पाइल का चयन किया है, चाहे सन साइन, मून साइन, राइजिंग या एसेंडेंट के हिसाब से, मैं ये देख रही हूं कि आप में से कुछ लोग फ्रॉम द अदर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें मैच करें, बट हाँ यहाँ पे ये वाइब्स दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा भी नजर आ रहा है कि किसी भी वजह से अगर आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी डोमेस्टिक हार्मनी में, यानी कि डोमेस्टिक लाइफ में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट को छीन ले रही थी, कहीं ना कहीं आपका पीस एंड हार्मनी चला गया था, तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हो। साथ ही साथ एक बहुत ही स्पेशल मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है, स्पेशली फॉर दोज जो कि या तो वर्क फ्रॉम होम में है, यानी कि आप घर से ऑपरेट करते हैं और आपके काम में किसी भी तरह की आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये स्टकनेस उस चीज की भी हो सकती है। मे बी आप टू माइंड्स में हो कि भाई मुझे घर से ही काम करना चाहिए और शुड आई अप्लाई समवेयर एल्स, या मुझे अपना कोई बिजनेस वगैरह सेटअप करना चाहिए। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको वो रास्ता मिल जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर डिसीजन पे आप मुझे आते हुए दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वहीं पे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हो या फिर हाउस वाइफ हो, स्पेशली फॉर फीमेल्स में बता रही हूँ, अनएम्प्लॉयड फॉर एनी जेंडर और हाउस वाइफ जो कि बेसिकली अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, रदर अगर मैं ये कहूं कि इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं आप, या फिर आप जो कि मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि बिजनेस करें, सर्विस करें, या फिर अपनी कोई हॉबी, अपनी कोई क्रिएटिविटी उसको लेकर के आगे बढ़ें, उसको लेकर के कोई प्रोफेशन स्टार्ट करें। तो आने वाले 72 आवर्स में मैं ये देख रही हूं कि बहुत ही पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंट हो करके आपने इन दिस रिगार्ड कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वाइब्स है यहाँ पे, फिर आप जिस भी कैटेगरी को क्यों ना बिलोंग करें। बट जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा था ना गाइज, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स वो रास्ता आपको मिल जाएगा। अभी जो आप इतने बुझे बुझे से हो ना और समझ नहीं पा रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो करें क्या, किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरह से होमवर्क करें, तो आने वाला 72 घंटा कहीं ना कहीं एक मेजर एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेकर के आता हुआ दिख रहा है और आप इसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मैं कहूंगी। तो अपने दिल दिमाग को शांत करें और एक सटीक निर्णय पर आएं। जैसे ही आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, जैसे ही आपने अपने आप को शांत किया, आप देखोगे आपको रास्ता मिल गया। ठीक है, और देखते हैं चेंज कोर्स। देखिए मैं अभी इसी के बारे में बात कर रही थी। अगर आप यही सोचते रहेंगे ना कि नहीं हो रहा है या कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिकली आप इसी लाइन में चलते चले जाएंगे। बट अगला 72 घंटा आपके लिए कोर्स चेंजिंग की एनर्जी को लेकर के आया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए एक बंद दरवाजा है और यहाँ पे 3 चाबियां लटकी हुई हैं। तो अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे ना कि पता नहीं ये चाबी जाएगी कि नहीं, पता नहीं ये जाएगी कि नहीं, या ये लगेगी कि नहीं, तो ये आप सोचते सोचते ही आपका समय निकल जाएगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पे आपको बेसिकली ये गाइड किया जा रहा है। एक तरह से ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 कि आपको इन तीनों चाबी में से या तो एक चाबी निकाल करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करनी है, और एल्स आपको तीनों चाबी को बारी बारी से ट्राई करना है, क्योंकि एक ना एक चाबी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो अगला 72 घंटा आपके लिए बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आया है। और अगर आपने अपने मन को स्थिर करके, शांत करके, अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल सेंस का इस्तेमाल करते हुए आगे आप बढ़े, तो कहीं ना कहीं आप अपने कोर्स को, यानी कि अपने स्टकनेस को चेंज करने में सक्षम हो जाएंगे। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। और क्या है? ओके, द सर्पेंट। सो अगले 72 घंटे में मैं ये देख रही हूं कि जो भी अभी तक लॉसेस आपको हुए हैं ना, चाहे फिजिकल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, मेंटल लॉस हो, और मे बी फाइनेंशियल लॉस हो, तो आप उन सारी चीजों से बाहर निकल रहे हो। कहीं ना कहीं आपने इस चीज में अपना ज्ञान बढ़ाना है कि किस तरीके से अपने आप को पास्ट की चीजों से बाहर निकाला जाए, नंबर 1। एंड नंबर 2, किस तरीके से अपने आप को हील करते हुए, पास्ट के बैगेज को पास्ट में रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है।
हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीजें आज भी आपको हॉन्ट करती हों। अब ये पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, नौकरी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जिसका ट्रॉमा बेसिकली आज भी आपको है, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता ही रही है। तो आप मुझे अपने पास्ट के उन सभी ट्रॉमेटिक चीजों से बाहर निकल करके अपने आप को कैसे हील किया जाए, इस तरह की नॉलेज को आप मुझे गैदर करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है कि आप कोई वीडियो देखो, कोई ब्लॉग पढ़ो, या फिर किसी के साथ 1-on-1 कन्वर्सेशन में जाओ, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। बट द जीस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि आपने अपने आप को हील करने के बारे में सोचना है, एज बिकॉज आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैं बेकार ही अनवांटेड चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे अपनी एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए। और अगर पास में कुछ ऐसा हो गया है तो मुझे उससे सिर्फ सबक लेना है। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अवेकनिंग का प्रोसेस है। हैंग्ड वन का कार्ड इसी के बारे में बात करता है। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर कि आपने अपने अंदर कुछ इस तरह की एनर्जीज को शिफ्ट करना है खुद ब खुद, जहां पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मुझे पास्ट की चीजों को लेकर के प्रेजेंट में नहीं आना है, एंड अगर मैं ऐसा करता हूं या करती हूं तो कहीं ना कहीं मैंने अपने फ्यूचर को बिगाड़ना है। So this is what is gonna happen in the next 72 hours, which is tremendously wow guys। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही वाव एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और अपने आप को जैसे भी करके हीलिंग के प्रोसेस में लेकर के आना है, ठीक है। और यहाँ पे है आपके लिए गाइडेंस, बट इनको निकालने के पहले हम देखेंगे हैंड रिटन चेट्स। तो चलिए देख लेते हैं। यहां से मैंने लेना है 3 मैसेजेस आपके लिए, और वो हमें बताएगा कि अगले 72 घंटों में और क्या चीजें होने की संभावना है। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। सो वी हैव गॉट 1, 2 एंड 3। ओके, सो लॉन्ग अवेटेड ट्रिप, शायद काफी टाइम से जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो भाई आने वाले 72 घंटों में आपकी कोई लॉन्ग अवेटेड ट्रिप या तो हो सकती है, नंबर 1, या फिर उस ट्रिप की प्लानिंग हो सकती है। ग्रेट, व्हाट एल्स? रिजोल्यूशन विथ पेरेंट्स, तो अगर अपने मम्मी पापा या दोनों के साथ में किसी ना किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है, डिबेट चल रही है, बाताबाती हो गई है, कुछ भी अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सुलह होती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वाओ। न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस वेंचर आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है, तो नया बिजनेस हो, नया कोई काम हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई जॉब का कॉल हो, इंटरव्यू का कॉल हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में आपने इन चीजों को अट्रैक्ट करना है। सुपर्ब। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट इट शाइन। ओके, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। सुपर्ब। एंड वॉच योर वर्ड्स। ओह ओके ओके। सो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है पाइल नंबर 2 कि आपके लिए ना बहुत ही स्वीट रिजल्ट इंतजार कर रहा है, तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेना है और अपने आप को लॉस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे आप करने वालों में से हो नहीं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हो, बट प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी हो। और कई बार जब दिल की बोली हुई बातें या फिर मन की सोची हुई बातें नहीं होती हैं, तो आप थोड़ा सा थोड़े से लो पड़ जाते हो। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो काबिलियत है, आपके जो खुद के टैलेंट्स हैं, जो आपका प्रैक्टिकल सेंस है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो अब तक आपने गेन किया है, तो दिस इज अ टाइम जब आपको उन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और रिजल्ट को आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आपके लिए ऑलरेडी अश्योरिटी आ गई है यूनिवर्स की ओर से कि भाई स्वीट रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो बस आप आगे बढ़ते जाएं और अननेसेसरी की बातों को सोच करके, यानी कि नेगेटिव चीजों को सोच करके उन सभी को आपने अट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस आ रही है, और वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिना सोचे समझे लोगों को ऐसा कह जाते हैं जो कि उनको हर्ट कर जाता है और फिर आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए वॉच योर वर्ड्स। किसी से भी कुछ भी बोलने के पहले या कुछ भी कमिट करने के पहले, कुछ भी प्रॉमिस करने के पहले आपने 10 बार सोचना है, एंड उसके बाद ही आपने एक्शन लेना है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। तो जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो अपने थोट चक्रा पे काम करें। बोलना अच्छी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए किसी को हर्ट कर देना या फिर किसी के इमोशंस का ख्याल नहीं रखना, ये बहुत ही गलत है। अगर आप अपने वर्ड्स पर लगाम नहीं लगाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं किया, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपने खुद ने ही बैड कर्मा को अट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए ये गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की ओर इस वक्त आ रही है। तो जिनके साथ भी
ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, उन्होंने इस गाइडेंस को जरूर से फॉलो करना है। ऑलराइट, और अब जाने से पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हो सकता है आपके बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके एनिवर्सरी की डेट या मंथ हो सकती है आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये डेट एंड मंथ रेजोनेट कर सकती है। तो मैच करे तो अच्छी बात है, नहीं मैच करे तो एनर्जी पर ही फोकस रहिएगा। आप में से कुछ लोग मई महीने के जन्मे हो सकते हैं और कुछ एक का मुझे जनवरी एंड अक्टूबर नजर आ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे जुलाई दिख रहा है और सितंबर भी नजर आ रहा है। और आप में से कुछ लोग मार्च या दिसंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 5-14-23, 1-10-19-28, 7-16-25, 3-12-21-30 या 9-18-27। ये डेट्स आपके साथ किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों का नंबर 1, 7, 9, 3 एंड 5 ये बर्थ नंबर हो सकता है या फिर डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करते हुए न्यू प्रोजेक्ट को, रिजोल्यूशन को, इनफैक्ट लॉन्ग अवेटेड ट्रिप को, और जो भी खुशियां आ रही हैं, जो भी हीलिंग की एनर्जी आपकी ओर बढ़ रही हैं, इन सारी एनर्जीज को क्लेम करते हुए आपने ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, या जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें अपना धन्यवाद जरूर से देना है। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से किसी की लाइफ बन जाए और किसी को मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन भी मिल जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, अगर आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट है तो। साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशंस, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन एंड नॉलेज मिलती रहेगी। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हाय पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी चूज किया है जॉय के क्रिस्टल स्टोन को या फिर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो रहा है। तो पहले देखेंगे मेजर अरकाना से। ओह, डेथ। तो भाई यहाँ तो गुड न्यूज ही गुड न्यूज है और गुड न्यूज कुछ ऐसी कि पास्ट की हर उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो जो बेसिकली आपको अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड कर रही थी। चाहे ये इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का कोई लॉस, सर्विस कर रहे थे, जॉब चली गई तो जॉब खोने का लॉस, एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आपके घर परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई लव्ड वन अगर आपसे दूर चला गया और कहीं ना कहीं उनकी यादों से, उनके साथ बिताए गए पलों से आप नहीं निकल पाए, अभी भी उन्हीं चीजों में गोल गोल घूमते जा रहे थे, तो अगले 72 घंटों में आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड एंड रिलीफ्ड पाना है। ये जो भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आपके दिल दिमाग में घूम रहे थे अब तक, कहीं ना कहीं अगला 72 घंटा आपके लिए लेकर के आया है इन सभी नेगेटिविटी से एक बहुत बड़ी निजात, एक बहुत बड़ी फ्रीडम और दावत है ये, एक तरह से मैं कहूंगी कि न्यू बिगनिंग की, नई शुरुआत की, अपनी लाइफ को नए ढंग से जीने की, अपने हर एक मोमेंट को नए सिरे से स्टार्ट करने की। कहते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो यस, यहाँ पे अगला 72 घंटा आपके लिए कुछ इसी तरीके की न्यू बिगनिंग लेकर के आता हुआ दिख रहा है। सुपर्ब, बहुत ही मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी खुद की एनर्जी में, प्लस आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी। अगर किसी के साथ में झड़प है या फिर तू मैं हो गई है एंड कहीं ना कहीं उन सारी बातों से भी अगर आप नहीं निकल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगला 72 घंटा आपने अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री फील करना है। बहुत ही सूदिंग, कामिंग एंड रिलैक्सिंग वाली एनर्जी रहेगी इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और आपने अब अपने बारे में सोचना है,
व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, कि अब आपने लोगों के बारे में नहीं सोचना है। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, कि आप किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हो, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इन सारी चीजों को तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में आपने किसी और की वजह से या किसी और के दुख देने की वजह से, कुछ बातों के कह देने की वजह से अपने दिल को नहीं दुखाना है। सुपर्ब गाइस। फाइल नंबर 3, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। वाटर साइन हो तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इमोशंस बहुत ज्यादा हाईली रन करते होंगे आपके, एंड कई बार आपको लोगों की बातें चुभ जाती होंगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं। तो बेसिकली आप उस सेंसिटिविटी से बाहर निकल रहे हो। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर। ग्रेट। और देखते हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फुल ऑन पॉजिटिविटी। एस ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। एंड द मैजिशियन, भाई बल्ले बल्ले, आपकी विश पूरी हो रही है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। काफी समय से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आई एम गेटिंग कि आपकी वो विश पूरी होने जा रही है, जिसको आपने चीख चीख करके दुनिया को बताना है। सबको आपने न्योता देना है कि भाई देखो, सुनो, मेरी ये मुराद पूरी हो गई, मेरी ये विश पूरी हो गई, मेरा ये सपना पूरा हो गया। ग्रेट। एंड इसके साथ साथ में, जैसा कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपने लोगों की नहीं सुननी है और लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो बेसिकली आप अपनी पावर में वापस लौट रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं रॉयल्टी को प्रेफर करते हैं, अपने में रहना प्रेफर करते हैं, एंड इमोशनल है, फिर भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कैसे सप्रेस किया जाता है। आप लोगों में से कुछ लोगों की ये क्वालिटी है। तो अभी तक आप सप्रेशन में जी रहे थे, हर चीजों को दबा करके रखना, अकेले रोना, घुटना, और कहीं ना कहीं अपनी बातों को व्यक्त ना करना, एंड स्पेशली अपनी पर्सनालिटी को, आपकी जो ऑरा है उसको लोगों के सामने नहीं आने देना। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अनवांटेड इमोशंस जो कि आपके दिल दिमाग में घूम रहे थे। तो चूंकि यहाँ पे रिलीज की एनर्जी है, हेंस इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मैं ये देख रही हूँ कि आपने बेसिकली अपने आप को अब उसी पावर में वापस लेकर के आना है जो कि एक्चुअली में आप हो। कुछ भी कर गुजर जाने का जज्बा, वो भी एकदम कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिविटी के साथ, जहां नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का या नकारात्मक सोच का दूर दूर तक वास नहीं है। मैं ये देख रही हूं कि इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपनी उसी पावर में वापस लौट रहे हो। इनफैक्ट लोगों से बातचीत करने में भी अगर आपको इन दिनों बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, या हो सकता है कि आपकी बातचीत से लोग हो सकता है कि समझ ना पा रहे हों, आपको आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हों, या फिर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे थे, या फिर स्ट्रेट अवे चीजों को लोगों को बताना चाह रहे थे, और फिर चाहे आपके कनेक्शन की बात हो या करियर में, यहां मैं देख रही हूं कि आने वाला 72 घंटा जो है ना, कहीं ना कहीं एक फुल ऑन क्लैरिटी लेकर के आ रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले 72 घंटे के अंदर अंदर आपको एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जहां पे आप अपनी बात को डायरेक्टली रख पाओगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैंने कहा कि थोड़ा सप्रेस्ड रहते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को अपने ही अंदर रख देते हैं, बट इन द नेक्स्ट 72 आवर्स बेसिकली आपने क्लियर कट बात करनी है, और जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, वो आपने लोगों के सामने रखना है। यहाँ पे एक नहीं, दो कार्ड ये चीख चीख के कह रहे हैं। आपने जस्ट लाइक दिस क्वीन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने बेसिकली जस्ट लाइक दिस क्वीन और जस्ट लाइक दिस मैजिशियन ये समझ जाना है कि हाँ, आप कौन हो, क्या हो, और आपको अपने आप को कैसे ट्रीट करने की जरूरत है। इवन इफ कोई अगर आपके साथ में बदतमीजी कर रहा था या कर रहा है, या फिर आपकी पावर को नहीं समझ रहा है, आने वाला 72 घंटा कहीं ना कहीं आपकी ऑरा इतनी ज्यादा शाइन करने वाली है कि लोगों ने, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया या फिर आलतू फालतू बातें कह दी, उनसे आपको अपॉलॉजी भी मिल सकती है। चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। वो आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी पॉजिटिविटी को, एंड स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस को समझते हुए, और आप कितने सही हो इस बात को समझते हुए मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अगर आप अभी डिस्कनेक्शन में हो, यानी कि कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर चाहे ये आपके लवर हों, स्पाउस हों, या फिर कोई दूर दराज के रिश्तेदार, और मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में, जिनसे कि एक समय पे बहुत अच्छा आपका रिश्ता हुआ करता था, बट किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर दूरियां आ गई हैं, एंड गलती उनकी थी लेकिन उन्होंने आपको दोषारोपण किया, उन्होंने आपको गलत ठहराया, और आपकी पर्सनालिटी को या आपके कैरेक्टर में उन्होंने अगर उंगली उठाई है, इस करके अगर रिश्ता खत्म हो गया था, चांसेस है उनकी तरफ से भी अपॉलॉजी आने की, उनकी तरफ से क्लियर कट बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, एंड मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। सो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ही सुंदर एनर्जी है गाइज। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की चीजों की रिलीज की एनर्जी तो है ही है, बल्कि उसके साथ साथ में आपके लिए न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है। अगर आप किसी ना किसी मौके के तलाश में थे, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, कनेक्शंस में, या किसी और चीज को लेकर के, जहां आपको एक फ्रेश बिगनिंग की जरूरत थी, या यूं कह लेते हैं कि एक ऑफर की आपको तलाश थी, एक प्रपोजल आपको चाहिए था,
सो दैट आप अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट कर सकें। तो अगले 72 घंटे में यूनिवर्स ने आपको वो एक मौका तो जरूर देना है। ब्यूटीफुल गाइस, पाइल नंबर 3, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। लेट्स सी सम मोर। हल लीजिए, सॉवरेन का मैसेज आ गया। देखिए यहां पर भी वही वाइब्स हैं, मुकुट है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यही मैसेज देता है। तो बेसिकली आपने अपने आप को बहुत ही रॉयल वे में ट्रीट करना है, एंड ना केवल आपने बल्कि उन लोगों ने भी जो बेसिकली आपके साथ में कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते थे या फिर नहीं चल पा रहे थे, आपको हर वक्त नीचा दिखाया जा रहा था, आपकी आभा को बेसिकली नहीं समझा जा रहा था आपके पावर को उन्होंने शायद थोड़ा कम समझ लिया। तो यस, यहाँ पे उन्हीं लोगों से मैं आपको मान सम्मान मिलता हुआ देख रही हूँ। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे एक और मैसेज दे रहा है, स्पेशली अगर आप जॉब या फिर सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई न्यू पोजीशन या फिर कोई इंक्रीमेंट इन द पैकेज ये मिले। अगर आपका प्रमोशन या फिर अप्रेजल ड्यू है, तो आने वाले 72 घंटों में हाई चांसेस हैं गाइज कि आपको वो ओहदा, वो पद मिल जाए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अच्छे पैकेज वाले जॉब के लिए, अच्छे पोजीशन वाले जॉब के लिए, तो यस, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको वहां से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इफ यू रिमेंबर, मैंने डेथ के कार्ड को देख करके कहा था कि कोई गुड न्यूज आ रही है, क्योंकि उस वक्त वही मैसेज चैनल हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये कार्ड उसी बात की पुष्टिकरण करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने की गवर्नमेंट एग्जाम दिया हुआ है, या तो कोई ऐसे पदवी के लिए जो कि शायद आपका ड्रीम जॉब है या ड्रीम चेयर है, या फिर आप कोई ऐसे ओहदे पे पहुंचना चाहते हो जहां आपको लगता है कि यू डिजर्व दिस, लेकिन अभी तक अगर वो आपको नहीं मिल पाया है, तो अगला 72 घंटा आपके लिए ये खुशखबरी लेकर के आ रहा है। वाओ। देन वी हैव क्रिएटिविटी। तो यस, आप में से जो लोग क्रिएटिव हैं या क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको एक न्यू बिगनिंग दिखने को मिल सकती है। उसके लिए न्यू आइडियाज आना, इनोवेटिव आइडियाज आना, और किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा निखारना है, उभारना है, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी में और भी 4 चांद लगाने हैं, उसकी वाइब्स हैं यहाँ पे। तो अगले 72 घंटे में आप कुछ नया क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो, और उस नएपन के साथ में आप मुझे आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। मूवमेंट की वाइब्स हैं यहाँ पे। और अगर अभी तक कुछ आप कर रहे थे ऑन द प्रोसेस थे, बट उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आने वाले 72 घंटे में मैं देख रही हूँ कि आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी ना, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है या कोई आइडिया आपको नहीं सूझ रहा था, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, क्या करें, किस तरह से इसमें आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी एट द टॉप पे होने वाली है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया रहने वाला भाई आपके लिए आने वाला 72 घंटा। कहीं ना कहीं आपने अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करना है, रादर उसमें आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। एंड चूंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपको गाइस कि अगला 72 घंटा चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो आपने इस 72 आवर्स में, वैसे तो हमेशा ही मैं कहूंगी कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बट इस 72 आवर्स में अगर आप अपने आप में कुछ बहुत ही शिद्दत से चाहते हो और पॉजिटिव होकर के अगर मैनिफेस्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी चीज की यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो यस, न्यू बिगनिंग की वाइब्स हैं, एंड ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग के बारे में ही बताता है, न्यू आइडियाज, न्यू ब्रेक थ्रू के बारे में बताता है। तो अगला 72 घंटा अगर आपने बिना नेगेटिविटी को अपने अंदर आने दे करके एकदम पॉजिटिवली आगे बढ़े, एंड विथ योर फुल कॉन्फिडेंस अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स विल बी लाइक मैजिकल एंड मिराकुलस एनर्जी फॉर यू। हेंस एकदम पॉजिटिव रहें, एंड जो भी इच्छा है, जो भी तमन्ना है, उसको आपने पॉजिटिवली ही विजुअलाइज करना है एंड मैनिफेस्ट करना है, और आप देखेंगे कि विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स वो चीज आपकी झोली में होगी। ग्रेट ग्रेट। और अब हम चलते हैं हैंड रिटन चिप्स की ओर। तो देखते हैं यहां से क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, यहां से मैं लेने वाली थी 3 मैसेज, एक अपने आप ही आ गया, तो उसको भी हम रखेंगे, एंड बाकी के 3 मैसेजेस मैंने यहां से निकाल लेने हैं। सो लेट्स सी 1, चलिए 2 इसको ले लेते हैं, एंड 3। भाई आपके लिए तो एक एक्स्ट्रा मैसेज है, तो चलिए पहले जो आया था उसको ही देख लेते हैं। क्या आया है भाई? ओह, न्यू कुक और मेड। सो शायद आपको हाउस हेल्पर की जरूरत हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये, तो जिनके साथ भी ऐसा है कि भाई आप हाउस मेड ढूंढ रहे हो, हाउस कुक ढूंढ रहे हो, हेल्पर ढूंढ रहे हो, तो अगले 72 घंटे में तो भाई आपको ये मिलने वाली है। तो बिल्कुल तैयार रहें, परेशान ना हो। और देखते हैं लेटर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। तो इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की ही थी
चाहे ये गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कहीं ना कहीं आपको या तो ऑफर लेटर या अप्रिसिएशन लेटर या इंक्रीमेंट लेटर, कुछ भी जो गुड न्यूज से भरा हो, वो मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूं अपने वर्क लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में। पासपोर्ट और वीजा के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो नंबर 1 वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। चीजें अगर रुकी हुई थी तो चीजें आगे बढ़ेंगी, यानी कि आपका पासपोर्ट और वीजा बन जाएगा। एंड अगर अभी तक आपके पास पासपोर्ट वीजा नहीं है और आपने सोचा भी नहीं है, तो चांसेस हैं फॉर सम ऑफ यू कि अगले 72 घंटों में आप इस बारे में सोचो, यानी कि इसे बनवाने के बारे में सोचो, या तो खुद के पासपोर्ट वीजा के बारे में सोचो या फिर अपने घर परिवार के किसी और सदस्य के पासपोर्ट वीजा बनवाने के बारे में। एंड विजिट टू अ टेम्पल, तो आने वाले 72 घंटों में आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, आप उस तरफ जा सकते हो, यानी कि भगवान जी के दर्शन करने आप एक विजिट ले सकते हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वाओ। एंड नाउ द गाइडेंस फॉर यू, तो गाइडेंस आ रही है रिक्लेम योर पावर। देखिए आपसे यूनिवर्स भी यही कह रही है कि आ जाइए अपने पावर में, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। तो आपने अब बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी से दबना नहीं है, किसी के झुकाने पर भी, या फिर अननेसेसरी का अगर कोई आपको बोले कि कॉम्प्रोमाइज करना है, एडजस्ट करना है, तो बिल्कुल भी आपने उस चीज की ओर नहीं बढ़ना है। अगर आपको पता है कि आप सही हैं और इसमें अगर आपको अकेले भी चलना पड़े, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको बस अपनी पावर, अथॉरिटी और आपकी जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी जिंदगी में इन सारी गुड न्यूज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसको कि आपने दिल से चाहा और मांगा है, तो गाइस दिस इज द टाइम जब आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है और अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझने की जरूरत है। आप जो हैं, जैसे हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल एनफ हैं। तो जिस चीज के लिए आपका जमीर ना गवारा करे, जो काम आपके मोरल, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स में नहीं आए, उन चीजों पर गौर ना करते हुए फुल ऑन पावर एंड स्ट्रेंथ के साथ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस वक्त के लिए। और अब जाते जाते मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जो कि हो सकता है आपके बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो। अगर आप मैरिड हैं तो ये नंबर्स, ये डेट्स, ये मंथ्स आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, और अगर बच्चे हैं तो उनके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो मैच करें तो अच्छी बात है, नहीं मैच करें तो इसके लिए दिल नहीं छोटा करना। आपको पता ही है जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें मैच करेंगी ही। तो अगर यहाँ पे मैं डेट्स की पहले बात करूं तो 3/12/21-30, 1/10/19-28, 8/17/26 या 4/13/22-31, ये डेट्स आपके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। एंड मंथ्स अगर देखा जाए तो मार्च दिख रहा है, अप्रैल है, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर एंड अगस्त नजर आ रहा है। अगर मैं बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, एंड किसी किसी के लिए 4 या 8 भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकती है किसी किसी के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को एंड इस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन को, विश फुलफिलमेंट को आपने जरूर से क्लेम करना है और अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को, डिटर्मिनेशन को रिक्लेम करते हुए ईश्वर को भी अपना धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें एंड फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से किसी को मोटिवेशन मिल जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आप इनविजिबल पेटल्स 369 परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें या मुझसे जुड़ना चाहें तो इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। और हाँ, अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में है तो डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो फाइल नंबर 4। तो जिन्होंने भी चूज किया है लाफ के क्रिस्टल स्टोन को या फिर आपकी राशि है एरीज, लियो या सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से कि अगला 72 घंटा आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ओके, सॉलिट्यूड। हर्मिट की एनर्जी है, सो आप अकेले रहना पसंद करोगे। कहीं ना कहीं खुद के साथ कनेक्ट होना,
अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना, अपने सोल की सुन करके, अपने इंस्टिंक्ट की सुन करके आप किसी ना किसी चीज पे मुझे रिसर्च करते हुए दिख रहे हो। बेसिकली ये रिसर्च मुझे ऐसा नजर आ रहा है खुद के साथ ही आप कर रहे हो और खुद को और भी ज्यादा जानने समझने की आपकी कोशिश रहने वाली है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। 5 of Wands, all right, 2 of Swords, yeah, exactly, Justice, great, 3 of Cups, Knight of Swords, wow. So अगला 72 घंटा गाइस यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन दिखा रहा है। एकांत में तो आप हो, नो डाउट, बट आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2 चीजें दिख रही हैं। नंबर 1 कि इस वक्त ना आप किसी चीज को लेकर के 2 माइंड्स में हो, आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप थोड़ा सा लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप उठते बैठते हो, उनके साथ आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। इवन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर के बहुत ही फेयर वे में आगे बढ़ना चाहते हो, एंड इन दैट रिगार्ड आप मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा आत्ममंथन करते हुए दिख रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है आने वाला 72 घंटा। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये चीज दिख रही है कि आप शायद अभी इस वक्त उन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो जो कि बात बात पे आपको बेमतलब की सलाह देने की कोशिश करते हैं, और ये कुछ इस तरह की सलाह है जिसके लिए आपका ज़मीर, आपके मोरल वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग ही कुछ इस तरीके की हुई है कि आपको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं या जिस तरह की उनकी राय है, जिस तरह के उनके ओपिनियंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल्स के साथ नहीं जाते। तो इन दैट रिगार्ड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि अगले 72 घंटे में आपने अपने आप को ऐसे लोगों से साइड करने के लिए थोड़ा सा एकांत प्रेफर करना है, और उन लोगों के साथ में ही आपने उठना बैठना है, या फिर उनके साथ ही आपने चिल आउट करना है जो कि बेसिकली सेम वेवलेंथ के हों। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि अगर इस वक्त ये सिचुएशन आपकी नहीं है, इस वक्त अगर कोई भी इस तरह का इंटरफेरेंस या फिर इस तरह की ओपिनियन वाली चीज आपके साथ नहीं है, तो फॉर सम ऑफ यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है जिससे कि आप कंप्लीटली भाग जाना चाहोगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, जहां पे कुछ लोग शायद आपको जबरदस्ती वो काम करने को मजबूर करें जिसके लिए आपका दिल, आपका जमीर नहीं मानता। आई एम सो सॉरी। और चूंकि ये लोग बहुत करीब के हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार हों, घर परिवार के हों, या इवन फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, कुछ करीबी दोस्त, तो वो जबरदस्ती कुछ चीजों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करें जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आपको डाल दे, या फिर आपको समझ ना आए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मे बी आपकी जो बैलेंस्ड एक लाइफ है या जो बैलेंस थॉट्स हैं उनको शायद बिगाड़ने की ये कोशिश करें। तो ऐसे में भी मैं देख रही हूं कि आपने भाग जाना है। इस सिचुएशन से आपने भाग करके कुछ रिसर्च करनी है, एंड अपने आप के साथ में आपने कनेक्ट होना है, एंड फिर से एक बार आत्ममंथन ही मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप मुझे सोल सर्चिंग करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीजों को पढ़ के नॉलेज गेन करते हुए आपने कोई डिसीजन लेना है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो अगर पहली वाली कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तब भी आपने एकांत प्रेफर करना है, और अगर आप सेकंड कैटेगरी को या थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने बेसिकली थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहना है और अपने आप के साथ में समय बिताना, या खुद से इंडिपेंडेंट होकर के कोई डिसीजन लेने वाली यहाँ पे एनर्जी है। ये दिखाई दे रहा है आपके लिए पाइल नंबर 4 फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। बट इन एनी ऑफ द केस जस्टिस आपके साथ है, बिकॉज आप जो भी करोगे चूंकि अपने मन के साथ, अपनी इंस्टिंक्ट के साथ आपने जुड़ के करना है, तो मैं ये देख रही हूं कि बेसिकली आपने सही डिसीजन ही लेना है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर निकल रहे हो जो बार बार आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, बार बार एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं और आपको 2 राह पे ला करके खड़ा कर देते हैं। सो बहुत ही अच्छी एंड पीसफुल एनर्जी रहने वाली है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। इवन इफ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अराइज होता है या कंफ्यूजन या डाउट अराइज होता है, तो मैं देख रही हूं कि आप भली भांति उससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपने बेसिकली भागना है। आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन लोगों में वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वाओ, ट्रेमेंडसली वाओ गाइस, बहुत ही बढ़िया। और देखते हैं और क्या है। क्या बात, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं भैया आप।
ढेर सारा पैसा आपको मिल रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, तो कहीं अगर पैसे लगाए हुए हैं तो उसका रिटर्न आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल मैटर में आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अबंडेंट फील करना है। और अगर मान लीजिए किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं और उस व्यक्ति ने अभी तक आपको पैसे नहीं लौटाए हैं, तो उनकी तरफ से भी आपकी तरफ ये धनराशि में बढ़ते हुए देख रही हूं। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस आने वाला 72 घंटा बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर के आया है। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें गाइस, फाइल नंबर 4, क्योंकि धन धान्य में वृद्धि हो रही है आने वाले 72 घंटों में। और क्या है, द ऑनरिंग पाथ, क्या बात है भाई, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा रिसीव कर रहे हो फाइल नंबर 4 इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, जहां पे लोगों ने आपकी तारीफ करते, आपके लिए तालियां बजाते नहीं थकना है। कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन, कोई अप्रिसिएशन, प्रपोजल, कोई न्यू पोजीशन, इंक्रीमेंट, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको रिसीव करते हुए देख रही हूं। तो वाकई में अगला 72 घंटा आपके लिए तो बल्ले बल्ले वाली एनर्जी लेकर के आया है। वाओ, यहाँ पे अबंडेंस दिख रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो यस, यहाँ पे हो सकता है कि काफी समय से आप अपने लिए इंतजार कर रहे हो एक नए पैकेज का, इंक्रीमेंट का, किसी ना किसी तरीके की अप्रेजल का। तो यस, आने वाला 72 घंटा तो भाई आपके लिए कुछ इसी तरह की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई स्पीच देने की यहाँ पे बात दिख रही है मुझे। तो अगर आप ऑलरेडी एक स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं या मोटिवेशनल कोच हैं, और एल्स आप सोच रहे हो इसके बारे में कि भाई मुझे कहीं स्पीच देना चाहिए और मे बी आपको बुलाया जाए, आपका नाम एज अ चीफ गेस्ट अगर रेकमेंड किया जाए, तो उसका न्योता भी आपको मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अबंडेंस लेकर के आएगा। लोगों में आपकी पहचान बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिर चाहे आप स्पीकर हो या नहीं हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बनती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स की मे बी किसी को मोटिवेट करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए या किसी ना किसी तरह की स्पीच देने के लिए आपको इन्विटेशन मिल सकता है, और वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। कहीं ना कहीं इस स्पीच की वजह से आपकी लोगों में पहचान बनती हुई मैं देख रही हूँ। वाओ गाइज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, किसी ना किसी तरह का टोकन भी मिल रहा है, कोई ट्रॉफी वगैरह हो सकती है, या फिर आपके ऑडियंस की तरफ से किसी ना किसी तरह का बुके हो सकता है, कोई फ्लावर भी आपको मिल सकता है। तो यस, आपके लिए तो ना केवल फाइनेंशियल मैटर में, बल्कि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ऑरा है ना, जो पर्सनालिटी है, उसमें 4 चांद लग रहे हैं आने वाले 72 घंटों में। ग्रेट ग्रेट। और यहाँ पे है आपके लिए गाइडेंस, तो इसे हम देखेंगे थोड़ा बाद में। सबसे पहले आपके लिए हैंड रिटन चेक्स निकाल लेते हैं। तो यहां से मैं लूंगी 3 मैसेजेस और देखते हैं कि आने वाला 72 घंटा आपके लिए और क्या लेकर के आया है, क्या छिपा हुआ है इन 72 घंटों में। ओके, एक तो अपने आप ही आ गया, चलिए इसको रख लेते हैं। और सॉरी फॉर माई सोर थ्रोट गाइज, काइंडली कोऑपरेट। यहां से मैं निकाल लेती हूँ 3 मैसेजेस। चलिए, तो सबसे पहले जो आया था हम पहले उसी को चेक कर लेते हैं, जो अपने आप आ गया था। हाइक इन सैलरी लीजिए, मैंने अभी आपसे कहा ही यहाँ पे, तो भाई आ गया कंफर्मेशन, सैलरी बढ़ रही है और आने वाले 72 घंटों में आपको इसकी न्यूज मिल सकती है। कंपैटिबल लाइफ पार्टनर, तो अगर आप डिवोर्सी हैं या फिर सिंगल हैं या विडो हैं, किसी भी मायने में अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और अभी तक आपको नहीं मिल पाया है या नहीं मिल पाई है, तो आने वाले 72 घंटों में आपको वैसा कंपैटिबल एंड सूटेबल लाइफ पार्टनर मिल रहा है। वाओ, टू गुड। बाइंग योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आपका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने का इरादा है, गिटार हो, पियानो हो, सितार हो, हारमोनियम हो या कुछ और जो कि बेसिकली आपका फेवरेट है, तो यस, आने वाले 72 घंटों में आपने उसे खरीदना है। एंड आपकी विल पावर एंड स्ट्रेंथ बहुत ही गजब की रहने वाली है। वैसे भी अगर आप एरीज, लियो या सजिटेरियस हैं तो कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी में रहते हैं, बट अगर नहीं भी हैं या किसी भी वजह से अगर इस वक्त बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हैं और बहुत ज्यादा परेशान से हैं, अपनी पावर को बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा कम पड़ रहा है या पड़ गया है, तो आने वाले 72 घंटे विल पावर एंड स्ट्रेंथ से भरे हुए होंगे। तो आपने दोबारा से अपने अंदर उसी फायरी एनर्जी को फील करना है। ग्रेट। और गाइडेंस क्या है आपके लिए? बी लॉयल टू व्हाट यू लव। सो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है गाइस कि जिस चीज से भी आपको प्यार है, जिस चीज से आपको लगाव है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की, आपने उसके प्रति
बिल्कुल ईमानदार रहना है, बिल्कुल लॉयल एंड ऑनेस्ट रह करके आप आगे चलें। अगर आपको चीजें थोड़ी देर में भी मिल रही हैं या फिर आपको अपने रिजल्ट्स अगर लेट से भी मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपको गलत डायरेक्शन की ओर ले जाए या फिर आप किसी गलत संगत में पड़ जाएं। सीधा रास्ता हमें थोड़ा देर तक अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन अगर हम सटीक रास्ते का इस्तेमाल करके चलते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर आस्था और श्रद्धा बनाए रखते हैं, तो एक ना एक दिन हमें अपनी मंजिल जरूर मिल जाती है। और वो हमें ना केवल स्टेबिलिटी देती है बल्कि फुल ऑन सिक्योर्ड भी होती है। तो यूनिवर्स भी इस वक्त आपको यही बता रही है, यही एडवाइस दे रही है कि आपने जो भी करना है, जिस चीज को भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति बिल्कुल ईमानदार रहें और बिल्कुल लॉयल रहें। कोई भी गलत रास्ता ना इख्तियार करें और किसी भी गलत संगत को ना चुनें, ठीक है। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो कि हो सकता है आपके बर्थ डेट हो, बर्थ नंबर्स हो, डेस्टिनी नंबर हो, बर्थ मंथ हो। और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके स्पाउस के साथ या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन मैच कर सकती है। तो मैच करे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको तो पता ही है जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर ना मैच करे तो इसके लिए मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आपका फोकस बिल्कुल एनर्जी पर ही होना है। सो मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मई दिख रहा है, जुलाई है, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए फरवरी है और कुछ लोगों के लिए सितंबर भी दिख रहा है। साथ ही साथ में जनवरी एंड अक्टूबर भी नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो 1-10-19-28, 3-12-21-30, 5-14-23, 9-18-27, 2-11-20-29 या 7-16-25, ये डेट्स आपके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं या आपके किसी लव्ड वन के साथ में। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर की बात करूं तो 5 हो सकता है, 7 है, 2, 3, 1 एंड 9 ये नजर आ रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आने वाले 32 घंटों के लिए आपने पूरी विल पावर एंड स्ट्रेंथ को लगाते हुए तैयार रहना है और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को भी जरूर से क्लेम करना है। ईश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, फिर चाहे आप जिस किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को क्यों ना बिलोंग करें। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। क्या पता आपकी इस एक शेयरिंग से उनको कोई मोटिवेशन मिल जाए या फिर उनकी कोई हेल्प ही हो जाए। अगर आप इनविजिबल पेटल्स 369 परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। मुझसे अगर जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम में फॉर डेली वीडियोस आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप पेज को फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई विल टेक योर लीव नाउ और मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।